Good morning, student. So in our previous video we have discussed about some concentration terms related to molarity and percent by mass. तो उस यूनिट में हम लोगों ने देखा था पहली चीज़ परसेंट W/W. ठीक है, तो इससे आपको आइडिया आया होगा. मीन्स W/W मीन्स ऊपर क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या था, मास ऑफ सोल्यूशन. तो इसी तरीके से और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे परसेंट W/V भी होता है. ठीक है, परसेंट V/V भी होता है, बट अपने सिलेबस में नहीं है ये सब कुछ. अपने सिलेबस में केवल परसेंट W/W है. मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन मास ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो परसेंट निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन टर्म को मेजर ये कर रहे थे अपनी फर्स्ट यूनिट के अंदर. तो उसमें एक दो चीज़ें थी, देखिएगा कि कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ परसेंट W/W हो या परसेंट आपका W/V हो, मस्ट बी कम्प्लीटली डिजॉल्व इन टू द सोल्यूशन, अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड. सपोज आप कहो कि 15 ग्राम ऑफ गोल्ड है. ठीक है, इसको आपने डिजॉल्व किया 100 ml या किसी में वाटर में, तो ये तो वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होगा. तो उस केस में ये परसेंट W/W इनवैलिड है. ठीक है, और दूसरा एक छोटी सी चीज़ आपको मतलब ध्यान रखना है. जैसे यहाँ पर है 60% बाई मास, जैसे मैंने ये लिखा है अ सोल्यूशन कंटेन्स 60% बाई मास, या फिर 60% बाई वॉल्यूम, 60% स्ट्रेंथ. इसका मीनिंग क्या है? देखो, अ सॉल्यूशन 60% सॉल्यूशन का मीनिंग ये हुआ बाई मास. ठीक है, अगर ये कहता है कि बाई मास आपका प्रेजेंट है, या बोलता है कि बाई वॉल्यूम प्रेजेंट है, बाई स्ट्रेंथ ये प्रेजेंट है. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं मास. ठीक है, कि 100 ग्राम के अंदर 60 ग्राम क्या है आपके पास, ये सॉल्यूट है. ठीक, अगर बात करता हूँ वॉल्यूम की, 60% बाई वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ml सॉल्यूट. 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ml सॉल्यूट. और स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 60 ml सॉल्यूट. तो वॉल्यूम से हमने अभी डिस्कस नहीं करना है, हमने मास से देखना है. तो मास का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम आपके पास क्या होगा, ग्राम में ही होगा, ध्यान रखिएगा. 100 ग्राम क्या होगा आपके पास, सॉल्यूशन होगा ग्राम में. उसमें 60% बाई मास का मतलब हुआ कि 60% आपके पास सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, मतलब 60 ग्राम सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है. ठीक है, तो एक दो पॉइंट और कर लें नोट कि इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट स्पेसिफाइड, तो 60% अगर कुछ भी नहीं दिया मास वॉल्यूम, तो हम उसको क्या मानेंगे, मास मानेंगे. ठीक है, दूसरी चीज़ फॉर कंसंट्रेशन एसिड जो होते हैं आपके पास, लाइक आपके लैब में लिखा रहता है 95% H2SO4 या 65% HNO3. इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट स्पेसिफाइड, देन परसेंट मास या वॉल्यूम इज़ जनरली कंसिडर. या हम उसको क्या मानेंगे, मतलब परसेंट मास मानेंगे या परसेंट बाई वॉल्यूम मानेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द जनरल ये कंसिडरेशन. तो अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम है आपके लिए. दिस वाज द रिवीजन वर्क या होमवर्क भी इसको मतलब मान लें. द क्वेश्चन इज 1.80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ सोल्यूशन. व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन. दिस इज योर होमवर्क. व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट योर वर्क इन फर्स्ट पेज, यू विल try to solve this problem. Otherwise, in our next video, I will give the solution of this problem. So now today we have to discuss about the molarity. Okay, आज बात करनी है मोलारिटी की. तो देखिए मोलारिटी में क्या होगा, फिर से हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. ठीक है, आपके पास थोड़ा सा सॉल्ट है. दिस इज द सॉल्ट. सपोज ये सॉल्ट है 2 मोल. ठीक है, मोल कैसे निकाल रहे हैं हम पिछली क्लासेस में मतलब सीख चुके हैं. इस 2 मोल सॉल्ट में आपने कोई सॉल्वेंट ये मिला दिया. सॉल्वेंट था हमारे पास, सपोज सॉल्वेंट इज़ वाटर. ये वाटर सॉल्वेंट है, इसमें हमने 2 मोल जो है डिज़ोल्व कर दिए. तो हमें रिजल्टेंट क्या मिल गया स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन. क्या मिल गया हमें, सॉल्यूशन मिल गया. ठीक है, तो अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालेंगे कि जो सॉल्ट हमने डाला, कितना था सॉल्ट, 2 मोल. किस में डाला, सॉल्वेंट. ठीक है, अब सॉल्वेंट में डाला और रिजल्टिंग हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया. अब इस सॉल्यूशन में अगर हम निकालना चाह रहे हैं व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है. देखिए अगर मोलैरिटी के टर्म्स में निकालते हैं, तो मोलैरिटी के टर्म्स में निकालने के लिए, सॉरी दिस इज मोलैलिटी. ओके, दिस इज स्मॉल m, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. दिस इज मोलैलिटी. तो मोलैलिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालें तो ये इकलौती यूनिट है जिसमें हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। अब ना सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट निकालेंगे। मीन सपोज मान लेते हैं सॉल्वेंट जो हमारे पास होगा वो क्या है 3 kg है। अब यहाँ पर सॉल्वेंट किस में लेना पड़ेगा kg में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बच्चों ने बुक से मोलैरिटी वाली जो यूनिट थी उसमें 1000 जैसे ml में था, हमने लीटर में लिखा था तो उन्होंने 1000 वाला फॉर्मूला किया था, वो ml को आपने लीटर में कन्वर्ट किया था। कई तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है उसको बेस मान के चलिए, ये कन्वर्जन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो अब मैं मोलैलिटी निकाल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सॉल्ट कितना प्रेजेंट है मेरे पास 2 मोल प्रेजेंट है। अब वो कितने में प्रेजेंट है 3 kg में, 3 kg। तो मोलैलिटी क्या आ गया 2/3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट 2/3 मोल पर kg। तो पर kg ऑफ सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, अब उसको कैलकुलेट कर लेंगे हम कि पर kg में ये कितना है। बट ओवरऑल हमने इसकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ये बता दी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट आपको काहे में कंसिडर करके चलना है, दैट इज इन kg, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी का जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलो नोट कर लें उसको। मोलैलिटी मैं स्मॉल m लिख रहा हूँ, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिसॉल्व इन weight of solvent in kg, अगर आपको हो सकता है कई बार ग्राम में मिला हो तो आप उसको क्या कर लोगे kg में कन्वर्ट ये आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इकलौती यूनिट है, नीचे सॉल्वेंट आता है और साथ में kg आता है, ठीक है। तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी कर लेंगे, फिर हम आपको कल एक रिवीजन प्रॉब्लम भी देंगे मोलैलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप मोलैलिटी आसानी से आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे एनसीईआरटी के अंदर। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये कैसे रखेंगे, सॉल्यूट का गिवन मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, इट शुड बी इन kg। तो ग्राम में हो तो उसको kg में कन्वर्ट कर लें, तो आप आसानी से क्या निकाल लेंगे, मोलैलिटी निकाल लेंगे। तो मोलैलिटी क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। मींस पर kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, दैट इज बेसिकली मोलैलिटी। और मोलैरिटी में क्या था, अगर मैं बात करूं मोलैरिटी के, दैट इज अ कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज एक्चुअली मोलैलिटी, मोलैरिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हमने लिखा था आज का थर्ड टॉपिक मोलैरिटी वर्सेस मोलैरिटी, तो वो क्या है देखिए, दिस इज मोलैरिटी एंड दिस इज मोलैलिटी। यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम लोग, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, दैट इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट। और यहाँ पर क्या ले रहे थे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दिस इज मास रिलेटेड यूनिट। तो दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस है। सो योर टुडे सेकंड होमवर्क इज 1 मोलर एंड 1 मोलल, विच इज मोर रेलिवेंट, रेलिवेंट। मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि मोलैरिटी इज वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट वाइल ऑफ मोलैलिटी इज मास रिलेटेड यूनिट, ठीक है। अब इसमें टेम्परेचर का रोल क्या होगा, कैसे होगा, और 1 मोलर और 1 मोलल में कौन ज़्यादा मतलब ये रेलिवेंट है, वो आप लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड टास्क होमवर्क, आप इसको नोट करेंगे। मोलैलिटी क्या होती है इसको इस एग्जांपल से कर लेंगे एक्सप्लेन, और साथ में फॉर्मूला करेंगे, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लेंगे बुक से, और साथ में अपना ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। तो आई थिंक मोलैलिटी का कुछ एक्सटेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली मोलैलिटी क्या है और मोलैरिटी क्या है, ठीक है। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स विच वी विल यूज इन फर्दर इन क्लास 11th एज वेल एज इन क्लास 12th, ठीक है। अगर आपको फिर भी इनमें कुछ डाउट है तो यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट इन वीडियोस, और वहाँ पर जाके क्लास 12th की कंसंट्रेशन टर्म्स के 2 वीडियोज़ हैं, उन दोनों वीडियो में मैंने सारी कंसंट्रेशन टर्म को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप जाके उनको देख सकते हैं। आइए मूव करते हैं आज की लास्ट यूनिट, दैट इज ऑफ मोल फ्रैक्शन। आइए समझते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है,
ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा, फ्रैक्शन का मतलब एक से छोटा कुछ मतलब फ्रैक्शन में हो, तो नंबर ऑफ मोल्स को फ्रैक्शन में निकालना है। तो फिर से वही कंसिडर करके चलते हैं। आपके पास कुछ सॉल्ट था, दिस इज सॉल्ट, दिस इज योर सॉल्ट। अब लेट इट बी दिस इज 1 मोल, आपके पास 1 मोल सॉल्ट है। आपने इसको किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व किया, सपोज दिस इज सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट में मान के चल रहा हूँ वाटर है, ओके। इसके 2 मोल्स ले लिए मैंने, और मैंने इसको मिला के क्या बना दिया, एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना दिया। दिस इज रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो आप मुझे खुद बताइए, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इसके अंदर 2 मोल है, तो सॉल्यूशन में कुल मोल कितने आ गए, 3 मोल। अब आपसे पूछ क्या रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। भैया अगर मैं सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालूं इस सॉल्यूशन के अंदर तो कैसे निकालूंगा। देखिए सोल्यूट का मोल ये कितना था, 1 था, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हो गए, 2 + 1 दैट इज 3। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अगर इन केस आपसे कोई पूछ ले सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट के मोल्स कितने, सॉल्वेंट के मोल 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हो गए, 3। सो दिस इज सॉल्वेंट का ये मतलब मोल फ्रैक्शन आ गया। तो जनरल कंसिडरेशन वेरी सिंपल, क्या करना है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला निकाल लेना है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज फर्स्ट, ऊपर क्या लिखा था हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने थे, 3, ऊपर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से आप सॉल्वेंट के लिए भी मतलब निकाल सकते हैं। फिर बाद में मोल ये फ्रैक्शन को ज़्यादा एलोबरेट भी मतलब करेंगे कि टोटल मोल फ्रैक्शन इज 1 और किस किस तरीके की टर्म्स होती है, बट फिलहाल आपको बेसिक सी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना है कि व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन। अब आपसे परसेंट नहीं पूछ रहा है, दे विल ओनली आस्क द मोल फ्रैक्शन, मीन्स इस जो भी सॉल्ट था वो सॉल्यूशन में डिजोल्व किया आपने, तो उसका कितना फ्रैक्शन है। तो वो फ्रैक्शन थे को आप ये कहेंगे सॉल्ट का 1 मोल था, सॉल्वेंट के 2 मोल थे, और यहाँ पर कुल 3 मोल हो गए। तो सॉल्ट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्ट का 1 मोल था, ओवरऑल मोल्स 3 हो गए। तो सॉल्वेंट का 2 मोल, ओवरऑल मोल फ्रैक्शन टोटल 3 हो गए। अगर आप दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल मोल्स आर 1। इसको बाद में करेंगे बात इसकी डिटेल्स, बट हाल फिलहाल आप मोल फ्रैक्शन को इस तरीके से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स ट्राई वन प्रॉब्लम ऑन दिस मोल फ्रैक्शन कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज C2H5OH इन 20% बाई वेट, मीन्स बाई मास भी कह सकते हैं, बाई वेट भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन इन वाटर। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन 20% बाई वेट सॉल्यूशन इन वाटर। तो वाटर है, दूसरा एथेनॉल है, वाटर इज सॉल्वेंट, एथेनॉल इज सॉल्यूट, 20% बाई वेट है इसमें, तो बाकी क्या होगा, सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। इस मीनिंग जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो जिसने लेक्चर को बहुत ध्यान से ये देखा होगा स्टार्टिंग में, हर टर्म्स के मीनिंग को मतलब समझा होगा, वो आसानी से इसको ये कर सकता है सॉल्व। सो योर आंसर्स आर देयर 0.095, 0.089, 0.728 एंड 1.782. So try to solve this problem, otherwise I will give the solution. So अब ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स क्लास 11th का यहाँ पर हुआ कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके जो प्रॉब्लम्स नहीं हुए उनको लेके आएंगे, और फिर एक छोटा सा टॉपिक हमारा और बचता है, दैट इज़ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसके साथ ही सम बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा, फिर एक नई स्टाइल में नया यूनिट स्टार्ट होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।